तो सारे ना कहते दिल राम राम, हेलो हाय, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आज का सवाल क्या है, बस आपको गैस करना है यार। आजकल एक फोन को मैं टेस्ट कर रहा हूँ और लिटरली मैं 2 से 3 घंटे यार पबजी खेल रहा हूँ और वो फोन हीट नहीं हो रहा है। तो मुझे वो चीज अमेजिंग सी लगी है। आप गैस करके बताइए कि कौन सा फोन ऐसा हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम टेक अपडेट्स के बारे में। धमाकेदार अपडेट्स हैं भाई, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखते हैं 1500 का, और अगर अभी तक आपने स्वैगहंट टेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों पहली अपडेट की बात कर रहा हूं तो आ रही है Redmi की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्नैपड्रैगन 675 यानी कि जो Redmi Note 7 Pro में आपको यहाँ पर फोर्टनाइट का अपडेट जो है वो आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई स्नैपड्रैगन 675 जब इनिशियली सपोर्ट ही नहीं करता फोर्टनाइट गेम प्ले को, तो मतलब ये अपडेट जो ये बात है अपडेट वाली, ये बिल्कुल फेक है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये सपोर्ट कर सकता है। 2 मेन रीजन है इसके। जो गेम डेवलपर्स होते हैं वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं किसी भी गेम को उसके कोई भी चिपसेट है उसके अकॉर्डिंग। जो दूसरा जो मेन और सॉलिड रीजन है वो ये है कि जो स्नैपड्रैगन 675 है वो बेस्ड है क्रायो 460 पर, और ये पहला जो है चिपसेट है मिड रेंज का जो कि क्रायो 460 पर बेस्ड है। जो कि स्नैपड्रैगन 855 जो चिपसेट है वो भी क्रायो 460 पर बेस्ड है। तो यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर अपडेट से जो है आपको ये फीचर जो है फोर्टनाइट कंपैटिबिलिटी वाला ये आसानी से मिल सकता है। इसमें कुछ भी फेक फाक नहीं है भाई आपको, और मिलेगा डेफिनेटली आपको, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। टाइम कितना लगता है ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Realme की तरफ से अपडेट आ रही है। जैसे कि मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था कि सब कुछ रिवील हो गया भाई, या अगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर माधव सेठ जी ने आज एक ट्वीट किया है कि उन्होंने आज अल्ट्रा एचडी मोड जो है वो ट्राई किया है, और यहाँ पर 64 मेगापिक्सल वाली पिक्चर्स जो है वो आप वहां से ले सकते हैं। तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। तो यहाँ पर जो 64 मेगापिक्सल वाली जो कैमरा सैंपल्स होंगे यानी कि वो भी पिक्सल बिनिंग पर बेस्ड होंगे। जैसे कि Redmi Note 7 Pro में अगर आप देखेंगे तो 48 मेगापिक्सल वाले कैमरे को आप सिर्फ जो है वो प्रो मोड में यूज कर सकते हैं, उसके अलावा आप उसको यूज नहीं कर सकते। आप 12 मेगापिक्सल को ही जो मेन कैमरा है उसी को ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पर Realme 3 Pro में अल्ट्रा एचडी मोड मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल की फोटोज जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो मेन कैमरा जो है वो घटा जमा करके लगा लो यार, मतलब 1/4 लगा लो उसका, तो वहां पर आपको मेन सेंसर मिलेगा। अब ऑन पेपर जो है दोनों ही धमाकेदार जो है कैमरा लेकर आ रहे हैं। रियल लाइफ में कौन सा बेटर रहता है, तो ओवरऑल जो कंपैरिजन है हम कैमरा कंपैरिजन इन दोनों का लेकर आने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट की बात कर लेता हूं तो वो आ रही है OnePlus की तरफ से। 14 मई को आपको जो है OnePlus 7, OnePlus 7 Pro और OnePlus 7 Pro 5G जो है 3 वेरिएंट इस बार देखने को मिल सकते हैं। जो मेन हाईलाइटिंग रहने वाले हैं इस फोन के वो है स्नैपड्रैगन 855। जी हाँ, यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा भी देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलेगा, कोई नोच नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा सुपर एमोलेड पैनल के साथ, और यहाँ पर आपको पॉप आउट सेल्फी कैमरा जो है इस बार देखने को मिलने वाला है OnePlus 7 की तरफ से। जी हाँ, तो काफी एक्साइटेड है और देखते हैं कि प्राइस जो है वो इस बार कितनी बढ़ाता है OnePlus। उसके बाद अगली अपडेट की बात कर लेता हूं तो वो आ रही है Redmi की तरफ से। दोबारा से Redmi का Y3 आपको 24 तारीख को देखने को मिल जाएगा इंडिया के अंदर। साथ ही यहाँ पर आपको Redmi 7 का लॉन्च भी देखने को मिल जाएगा। Redmi Y3 की जो खास बात है वो है यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो Redmi की Y सीरीज है वो सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन्स की है। तो उसके अलावा यहाँ पर आपको जो है 6.3 इंच का HD प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ। डॉट नॉच डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर 4000 mAh की बैटरी मिलेगी। एंड्रॉइड 9 पाई आपको आउट ऑफ बॉक्स मिलेगा। MIUI 10 पर ये रन करेगा। 3GB 32GB वाला मॉडल जो है वो आपको यहाँ पर 9000 के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। Redmi 7 की बात करता हूं तो यहाँ पर ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन होगा, लगभग 6 से 7 हजार रुपए के बीच में इसकी प्राइस जो है वो होने वाली है। अगली अपडेट आ रही है MediaTek की तरफ से। जी हाँ, MediaTek ने जब से अपना P सीरीज लेकर आए हैं, मतलब P60, P70, P90, तो यहाँ पर मतलब कम बैक कर रहे हैं स्नैपड्रैगन के चिपसेट को। एक अच्छी टक्कर जो है वो यहाँ पर MediaTek ने दी है। तो यहाँ पर MediaTek ने अनाउंस कर दिया कि इंडिया के अंदर इस साल के लास्ट तक जो है वो 5G लेकर आने वाले हैं इंडिया के अंदर। जी हाँ, आपको MediaTek का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि 5G को सपोर्ट करेगा, और नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में जो है वो आपको यहाँ के फोन्स में भी देखने को मिल जाएगा। तो कमाल की बात है भाई, आपको यानी कि 2020 के अंदर MediaTek के प्रोसेसर भी 5G के सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर बात कर लेता हूं अब अगली अपडेट की, तो सैमसंग की तरफ से सैमसंग का जो मतलब कॉस्टलियर फोन है सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। जी हाँ, यहाँ पर कुछ टेक रिव्यूअर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर की जो एक फिल्म होती है या आप कुछ भी कह लीजिए प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कुछ स्क्रीन गार्ड टाइप का होता है भाई, वो हटा दिया। और वो हटाने के बाद 2 ही दिन में उनकी डिस्प्ले जो है वो यार मतलब बेकार हो गई, वो मतलब टूट गई है।
ऐसा सैमसंग का कहना है कि भाई वो लेयर जो है वो नहीं उतारनी है। अब यार 1,30,000 रुपए का फोन है और उसके ऊपर से हम ऊपर वाली जो लेमिनेशन है उसको भी उतार दे। मतलब यार उतारे ना उतारे, लेकिन उससे जो डिस्प्ले है यार वो इतनी बेकार नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए भाई। तो मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है ये चीज। देखते हैं कि सैमसंग इसके लिए क्या करता है। तो ये थी टेक अपडेट्स आज की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्पफुल लगी होगी, थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। और थोड़ी सी भी हेल्पफुल होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।